दोस्तों किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को रन करने के लिए करेंसी नोट्स और सिक्कों की वही अहमियत होती है जो इंसानों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की होती है। बिलाशुबा करेंसी नोट्स और सिक्कों ही की वजह से लेन देन अमल पजीर होता है और मुल्क की मईशत सांस लेती है। रूटीन लाइफ में खरीदारी करने के लिए यकीनन आपने सिक्कों और करेंसी नोट्स का इस्तेमाल तो किया होगा, मगर क्या कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि आखिर ये कॉइन्स और नोट्स किस तरह बनाए जाते हैं? तो चलिए पीपल लाइव के आज के इस मुख्तसर से सेशन में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में सिक्के और करेंसी नोट कहां पर छापे जाते हैं, इनको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है और क्या ऐसा मुमकिन है कि इस अदारे में काम करने वाले लोग खुद ही नोट और सिक्के छाप छाप कर अमीर होते जाएं। इन तमाम सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको मिलेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीपल लाइव के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रहें। दोस्तों पाकिस्तान में 80 और 90 की दिहाई में पैदा होने वाले बच्चों ने अपनी जिंदगी में 1, 2 और 5 रुपए के नोट जरूर देखे भी और इस्तेमाल भी किए होंगे, मगर जूं-जूं पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू होती गई वैसे वैसे ही 1, 2 और 5 रुपए के नोट मादूम होते गए और इनकी जगह सिक्कों ने ले ली। पाकिस्तान में ये सिक्के लाहौर में जीटी रोड पर वाक़े पाकिस्तान मिंट फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। अब यकीनन आपके जहन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर नोट खत्म करके उनकी जगह सिक्के क्यों जारी किए गए? तो इसका आसान सा जवाब ये है ड्यूरेबिलिटी, यानी करेंसी नोट महज 1 या 2 साल के अंदर अंदर बोसीदा हो जाते हैं, मगर सिक्कों की लाइफ ज्यादा होती है। चुनाचे बार बार सिक्के छापने नहीं पड़ते और इस तरह अखराजात बचाए जाते हैं। चुनाचे आप देखते हैं कि आज भी खुदाई के दौरान कई हजार साल पुराने सिक्के बेहतरीन हालत में दरियाफ्त होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में सिक्के कैसे बनाए जाते हैं और कहां पर बनते हैं। सिक्कों की तैयारी में सबसे पहले 2 डिजाइन तैयार होते हैं, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव पुकारा जाता है। डिजाइन तैयार होने के बाद एक खाली डाई को एक लेजर मशीन में रखा जाता है और फिर कंप्यूटर की मदद से लेजर का इस्तेमाल करते हुए उस ब्लैंक डाई पर डिजाइन छाप दिया जाता है। उसके बाद हाथ की मदद से डिजाइन को फाइनल किया जाता है। अगला कदम कॉपर, सिल्वर या बाज़-औक़ात प्लास्टिक के मटेरियल को भी हाई टेम्परेचर वाले तन्नूर जैसी मशीन में डाला जाता है और जब ये धात मेल्ट हो जाती है तो पिघली हुई धात को एक मशीन एक लंबी सुलाख की शेप दे देती है। पिघली हुई धात से बने इस रॉड की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद इन लंबे रॉड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और फिर एक प्रेसर मशीन में डालकर इसे बारीक शेप दे दी जाती है और इस प्रोसेस को तब तक रिपीट किया जाता है जब तक इस रॉड की मोटाई 0.4 सेंटीमीटर न हो जाए। उसके बाद सिल्वर, कॉपर या प्लास्टिक की इस शीट को एक ब्लैंकिंग मशीन में डाला जाता है जो इसे गोल सिक्कों की शेप में काटना शुरू हो जाती है। ये मशीन आधे घंटे के अंदर अंदर 20 से 25 हजार तक सिक्के काट सकती है। इस अमल के दौरान रॉड जो बच जाते हैं उन्हें जाया नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें पिघलाकर दोबारा सिक्के बनाने के अमल से गुजारा जाता है। कॉइन्स बनाने के इस अमल का अगला कदम सिक्कों के किनारों को स्मूथ करना होता है और इस मकसद के लिए इसे अपसेटिंग मशीन में डाला जाता है। उसके बाद सिक्कों को अच्छी तरह पॉलिश और साफ करने के बाद कंप्यूटर ही की मदद से इन तमाम सिक्कों का वजन चेक किया जाता है। हर मालियत के सिक्के का वजन अलहदा होता है और इसका मटेरियल भी अलग होता है और फिर बारी आती है इन सिक्कों पर स्टैंप्स लगाने की। ये काम एक हाई प्रेशर वाली हाइड्रोलिक मशीन करती है और पहले से तैयार शुदा डाइज की मदद से सिक्कों पर अप्रूव शुदा डिजाइन छापा जाता है। एक डाई पर सिक्के के ऊपर वाले रुख का डिजाइन होता है जबकि दूसरी डाई पर सिक्के के नीचे वाले रुख का डिजाइन। ये मशीन भी आधे घंटे के अंदर अंदर तकरीबन 20 से 25 हजार सिक्के तैयार कर सकती है। जब तमाम काम मुकम्मल हो जाते हैं तो आखिरी स्टेप में इन सिक्कों को क्वालिटी कंट्रोल से गुजारा जाता है, जहां पर इनकी क्वालिटी चेक की जाती है कि इन सिक्कों पर किसी किस्म का कोई निशान तो नहीं है। सब कुछ दुरुस्त होने पर इन सिक्कों को एक ऑटोमेटिक मशीन पर गिन लिया जाता है और उसके बाद इसे पैक करके स्टेट बैंक रवाना कर दिया जाता है। स्टेट बैंक ही के अंदर ये तमाम सिक्के मुल्क भर में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और उसके बाद ये हम और आपके ज़ेरे इस्तेमाल आते हैं। तो दोस्तों ये था पाकिस्तान में सिक्के बनाने का पूरा अमल। रहा आपके इस सवाल का जवाब कि क्या इस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग सिक्के या नोट छाप कर अमीर नहीं हो सकते, तो इसका सादा सा जवाब ये है कि ये हाई सिक्योरिटी अदारा होता है। दाखिल और खारिज होते वक्त तमाम लोगों की बाकायदा तलाशी ली जाती है और सिक्के और नोट छापने वाली मशीनें भी सख्त सिक्योरिटी में होती हैं। उम्मीद करते हैं पीपल लाइव की इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में जरूर इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। बहुत जल्द किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।